अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सदली फिस सलाति व अन युगत्तिय अर्रजुलु फाहु। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सला बाबु सदली फिस सलाति। सवाल है मेरे प्यारे भाइयों, आजकल कोरोना की वबा हर तरफ आम ही आम है और इस वबा में मास्क लगाकर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ते हुए अपने मुंह पर मास्क लगाना, तो चूंकि हर तरफ कोरोना की वबा ही वबा है, क्या मुसलमान क्या काफिर, हाँ जी, क्या फासिक और क्या फाजिर, गुनहगार हो या नेक हो, तो हर तरफ ये कोरोना की वबा है। और इस वबा में हिफाजती इक़दामात के तहत एहतियात करते हुए मास्क लगाकर नमाज पढ़ना। क्या मास्क लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ है? बहुत सी जगहों पर देखा गया कि जो भी बंदा मास्क लगाकर नमाज पढ़ रहा है तो उसे कहा जाता है कि मास्क लगाकर नमाज पढ़ना जो है मना है। तो इस सिलसिले में जो रिवायत बयान की जाती है कि चेहरे को मुंह को ढांप कर नमाज पढ़ना मना है, इस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर 643 नंबर पर, 643 नंबर पर, और इसी तरह यही रिवायत इब्ने माजा में 966 नंबर पर, और इसी तरह इस तरह की दीगर रिवायात। इस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में सदल करने से मना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि बंदा अपना मुंह ढांप कर नमाज पढ़े। नंबर 1 सदल से मना किया और नंबर 2 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह ढांप कर नमाज पढ़ने से मना किया है। तो जो भी आजकल एहतियाती तदाबीर हैं, वो एहतियाती तदाबीर चाहे हमें वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की जानिब से बताई जा रही हैं, या एहतियाती तदाबीर में कोरोना के वायरस से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए, ये एहतियाती तदाबीर में से है कि हम अपने चेहरे, अपने मुंह पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ें। अपने मुंह पर मास्क लगाकर नमाज पढ़, या नमाज हो या नमाज के अलावा, यानी हम अपने मुंह पर कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं। अब नमाज में भी मास्क हो, बाजार में भी मास्क हो और दीगर जगहों पर भी। तो इस हदीस में, ये अबू दाऊद की ये रिवायत, इस हदीस के अंदर मना किया गया मुंह को ढक कर नमाज पढ़ने के हवाले से। अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर हजरात हमें बता रहे हैं कि अपने मुंह पर मास्क लगाना है, अपने मुंह पर मास्क लगाना है, और ये हदीस कहती है कि मुंह ढक कर, मुंह ढांप कर नमाज पढ़ना मना है। तो मेरे प्यारे भाई, जो भी हमें हुकूमत की तरफ से और डॉक्टर हजरात की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने मुंह पर मास्क लगाना है तो लगाना है। अब ये मुंह पर मास्क लगाकर, चाहे हम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाएं, हमारे मुंह पर मास्क लगा हो, चाहे आपका भला हो हम बाजार शॉपिंग के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेने जाते हैं, आजकल मेडिकल है, आलू टमाटर गोभी, जो भी मेरी आपकी ज़रूरत है, और हमें मजबूरन बाज़ार निकलना पड़ता है, तो फिर हम क्या करें कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं। यहाँ तक कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं तो भी हमारे मुंह पर मास्क होना चाहिए।
और नमाज की हालत में भी हम अपने मुंह पर मास्क लगा के रखें। अब इस हदीस का क्या होगा कि इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातों से मना किया, सदल से मना कर दिया और मुंह ढांप कर नमाज पढ़ने से मना किया है। और इसी के साथ इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जो है एक और रिवायत के अंदर भी कि नबी अलैहिस्सलाम ने सदल से मना किया है। तो ये रिवायत सदल नमाज में मना है और मुंह ढक कर नमाज पढ़ना मना है। ये रिवायत सनदन ज़ईफ है और वजह ज़ोफ जो है वो इस रिवायत के अंदर मौजूद हसन बिन ज़कवान है। तो ये मुदल्लिस रावी है और मुदल्लिस जो है वो अन से रिवायत कर रहा है। ये मुदल्लिस है और अन से रिवायत करता है कि अनिल हसन इब्न ज़कवान अन सुलेमान अल अहवली। तो ये रिवायत हसन बिन ज़कवान के मुदल्लिस होने की वजह से और वो आगे अन से रिवायत कर रहा है, तो रिवायत सनदन ज़ईफ रिवायत है। इस रिवायत के हवाले से अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह अबू दाऊद दारुस्सलाम में कहते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। और इसी तरह इससे आगे जो इस्ल बिन सुफियान रिवायत कर रहा है जिसमें सदल से मना है, तो वहाँ पर इस्ल बिन सुफियान जो है वो रावी भी ज़ईफ है। तो ये रिवायात जिनमें सदल से और मुंह ढकने से मना किया गया है, ये रिवायात सनदन ज़ईफ हैं, बल्कि ताबईन से इसका उलट इसके बरअक्स मौजूद है। और यही रिवायत जो है वो मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी मौजूद है। तो मुस्तदरक हाकिम में हो या ये रिवायत अबू दाऊद में है या ये रिवायत इब्न माजा में है, ये रिवायत हसन बिन ज़कवान के मुदल्लिस होने की वजह से और वो अन से रिवायत कर रहा है, लिहाजा ये रिवायत सनदन ज़ईफ रिवायत है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हजरात ने कोरोना से बचने के लिए और ये वबा ज़्यादा न फैले एहतियाती तदाबीर में हमें ये बताया कि हम मास्क लगा कर ही बाहर निकलें। आप मस्जिद को निकलते हैं, आप बाज़ार को निकलते हैं, तो क्या करना है, हमने अपने मुंह पर मास्क लगा लेना है और इसी तरह ही मास्क लगा कर ही हमने नमाज अदा करनी है। इसी तरीके पर ही हमने नमाज अदा करनी है और इससे हमारी नमाज को कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों कि रिवायत क्या है, रिवायत सनदन ज़ईफ है। और जिनके नज़दीक ये रिवायत हसन हो तब भी मास्क लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ होगा। क्यों कि मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। मजबूरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आज हम देखते हैं कि बेशुमार मसाजिद के अंदर कुर्सियां मौजूद हैं, लोग बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। हालांकि नमाज का एक रुकन है और वो ये है कि आपने नमाज खड़े होकर पढ़नी है, नमाज खड़े होकर पढ़नी है। लेकिन जो बीमार है, लूला लंगड़ा अपाहज है, मोहताज है, जिसे कोई बीमारी है, कमज़ोरी है और वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो जैसे मजबूरी में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ होगा, उसी तरह मजबूरी के अंदर मास्क लगाकर नमाज पढ़ना भी जायज़ होगा। और जहाँ मुस्तदरक के हाकिम में जो है वो हसन बिन ज़कवान की बजाय हुसैन बिन ज़कवान, तो असल ये है कि ये रावी हसन बिन ज़कवान है और हसन बिन ज़कवान मुदल्लिस है, हुसैन बिन ज़कवान नहीं, हसन बिन ज़कवान है। जैसा कि उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा हज़रत मौलाना अबुल हसन मुबश्शिर अहमद रब्बानी हाफिज़हुल्लाह ने इसके ताल्लुक़ से वजाहत की कि ये रावी हसन बिन ज़कवान है, हुसैन बिन ज़कवान नहीं है। और हसन बिन ज़कवान मुदल्लिस है और आगे सुलेमान से ये अन के साथ रिवायत कर रहा है, लिहाजा
ये मुंह ढक कर और मुंह ढांप कर नमाज पढ़ना मना है, तो ये रिवायत सनदन ज़ईफ रिवायत है। तो अगर हसन भी माने तो तब भी मजबूरी की सूरत में मास्क लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ होगा। जैसे मजबूरी की सूरत में आप बैठकर नमाज पढ़ लेते हैं या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ ली, तो जैसे वो जायज़ है, आज ये भी जायज़ है। इसलिए हुकूमत और डॉक्टर हजरात की तरफ से जो हमें एहतियात बताई गई और जो हमें इक़दामात करने को बताए गए कि अपने मुंह पर हम मास्क लगाकर ही रहें, बाजार को निकलें या मस्जिद को निकलें, ताकि मेरे प्यारे भाइयों हम खुद भी महफूज रहें और हमारी फैमिली भी महफूज रहे और हमारा एरिया और मोहल्ला भी महफूज रहे और हमारा प्यारा वतन, प्यारा पाकिस्तान, ये भी इस वबा से महफूज रहे। हम जितनी हिफाजती इक़दामात को इख्तियार करेंगे उतनी जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इस मुसीबत से छुटकारा हासिल होगा। तो एहतियाती तदाबीर हैं, आप किसी से हाथ मत मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम काफ़ी है। आप जो है वो मास्क लगा कर रहें, चाहे बाज़ार में हैं या चाहे आपका मस्जिद में आना होता है, आपने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा लेना है और मास्क लगाकर ही आपने नमाज पढ़नी है। हदीस चूँकि ज़ईफ़ है और अगर हसन भी होती तो तब भी मजबूरी में मास्क लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ होता। ख़ुद को भी महफूज रखिए, अपनी फैमिली के लोगों को भी महफूज बनाइए, अपने मोहल्ले की भी हिफाजत कीजिए। जब मेरा घर, मेरा मोहल्ला महफूज होगा तो पूरा पाकिस्तान महफूज होगा। और हम अपने लिए भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके फ़ायदा का मामला करें और दीगर मुसलमानों और इंसानों के लिए भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ख़ुद को फ़ायदामंद और दूसरों के लिए जो है वो बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये मुसीबत हमारे सरों से दूर हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बारसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।